तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों हर दिन की भांति जो है आज फिर से स्वागत करने आ गए हैं और स्वागत करने के आज दो मुख्य महत्वपूर्ण कारण भी है, क्योंकि आज ही जो है बिहार शिक्षक भर्ती का जो है 6 to 8 के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो है बहुत ही अच्छा एग्जाम संपन्न हो चुका है। हालांकि कुछ जगह से भी जो है क्वेश्चन जो झारखंड के बॉर्डर साइड से जो है क्वेश्चन लीक होने की घटना आई है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है, क्योंकि हम सभी जो है बदलते सरकार से कुछ उम्मीद किए हुए थे कि हाल ही में जो कुछ एग्जाम आने वाला है, एक तो भर्ती जल्दी आती नहीं है और बिहार शिक्षक भर्ती जो है बहुत जल्दी भर्ती देती भी है, तो उसमें जो है न्यायपूर्ण जो है वो एग्जाम होना चाहिए। इसका जो हम सभी लोग सपोर्ट करना चाहते हैं कि जो एग्जाम अगर रद्द होना भी चाहिए तो उसको एग्जाम रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि अगर जहाँ से भी क्वेश्चन लीक हो रहा है तो उसको पकड़ के और जो क्वेश्चन लीक कर रहे हैं उनके ऊपर जो है बहुत जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट ये है कि आज बिहार SI मेंस का जो रिजल्ट आ चुका है और जो भी लोग को मेंस का रिजल्ट आ गया हमारे परिवार की ओर से उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं और बधाई भी देना चाहते हैं, क्योंकि उनका आगे एक और स्टेप का एग्जाम बचा हुआ है। आप लोग क्यूज देखिए और क्यूज देखने के साथ साथ जो है अपने दौर पर भी तैयारी जो है वो मुख्य फोकस आपका जो है वो अपना दौर पर तैयारी करते रहिए, क्योंकि जब तक आपका दौर संपन्न नहीं होगा आप जो है उसके आगे वाले स्टेप में वो आपका मेरिट नहीं बन पाएगा। इसलिए हम सब लोग से अनुरोध करते हैं कि क्यूज देखने के साथ साथ जो है अपना दौर पर भी जो है मुख्य फोकस रखते रहिए। उसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया था कि रेणुका झील कहाँ स्थित है, और रेणुका झील जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है और हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको आज फिर से लेकर हाजिर हो चुके हैं। इसका जो जवाब होगा रेणुका झील कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है वह शिमला है और इसकी स्थापना जो है यह 25 जनवरी 1971 को हुई थी। और इसमें जिलों की संख्या जो है टोटल 12 जिला है और यहाँ राज्यसभा की संख्या सिर्फ 3 है, लोकसभा 4 है और विधानसभा जो है वह 68 है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्यपाल जो है शिव प्रसाद शुक्ल हैं। और यहाँ जो है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना जो है यह भी जो है 1971 में हुई थी। और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश दिवस की, हिमाचल प्रदेश दिवस जो है 15 अप्रैल को अपना जो है हिमाचल प्रदेश दिवस जो है मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ लिंगानुपात जो है वह 974 है और यहाँ महत्वपूर्ण जनजाति है जिसमें गड्डी, गुड्डी, कनौरी, लाहौली यह जो है महत्वपूर्ण जनजाति है। और कुछ महत्वपूर्ण नृत्य जो है उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि धमान, छपेली, महाथू, चंपा, डफ, डांडा नाच, नटी और थांगी और थाली यह सभी जो है ये महत्वपूर्ण नृत्य है, यह जो हिमाचल प्रदेश में ही होता है। और यहाँ जो कुछ महत्वपूर्ण महोत्सव है जिसमें मिंजर मेला और फुलिच महोत्सव, ये दोनों महोत्सव जो है काफ़ी एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए इसको ऊपर लेकर आ गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, इसको ध्यान सुनिएगा, जो कि वहाँ की राज्य सरकार द्वारा जो है चलाई जाती है, जिसमें है माई स्कूल माई प्राइड अभियान, अपना विद्यालय कार्यक्रम, राजीव गांधी स्वरोजगार योजना, सबल योजना, संजीवनी योजना, हिम डेटा पोर्टल, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। और यह सभी योजना जो है यहाँ के सरकार द्वारा जो चलाई गई है ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 2023 और 2024 में चलाई गई है, हाल ही में चलाई गई है। उसके बाद दोस्तों यहाँ जो है ब्यास परियोजना है जो कि ब्यास नदी पर स्थित है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ जो है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क स्थित है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसको यूनेस्को की सूची में जो है वह 2014 में शामिल किया गया है। आगे दोस्तों केंद्रीय आलू संधान संस्थान जो है यह भी हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित है और अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य जो है यह हिमाचल प्रदेश ही बना है। आगे दोस्तों कि 100% टीका करने का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रथम स्थान जो है ये हिमाचल प्रदेश ही रहा है। और अज्ञात सबों का DNA डाटाबेस प्राप्त करने वाला राज्य तैयार करने वाला राज्य जो है यह भी हिमाचल प्रदेश ही बना है। उसके बाद दोस्तों जनसंख्या में हिमाचल प्रदेश का स्थान जो है वो 21वें स्थान पर है और कांगड़ा चाय और चंबा चप्पल का GI टैग यह भी जो दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश को ही दिया गया है। आगे दोस्तों प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश को ही घोषित किया गया है और हस्तशिल्पी और हस्तकरघा नियम का नाम बदलकर हिम क्राफ्ट करने वाला राज्य यह भी हिमाचल प्रदेश ही बना है। इन सभी क्वेश्चनों का जवाब जो है ये देने वाले हमारे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बहुत जो फास्टेस्ट जो जवाब देते हैं उनमें 5 लोगों का नाम लिया जाता है। और जो भी लोग नाम देते हैं उनका जवाब बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, और कुछ लोग जो है जवाब देने के साथ साथ उसका जो डिस्क्रिप्शन में पूरा अच्छा तैयार से खाका तैयार कर देते हैं वो देखने में और ही अच्छा लगता है। और कुछ लोगों से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो जिस समय जो है टेलीग्राम पे क्यूज चलते रहता है, जो 10 बजे क्यूज का टाइमिंग है, उस समय बीच में क्यूज के वक्त जो है अपना प्रॉब्लम को सोल्यूशन न करवाएं, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है जब क्यूज खत्म हो जाता है उसके बाद अपना प्रॉब्लम रखिएगा, तो उसके बाद जो हमारे टीम के द्वारा जो हर संभव उसका प्रयास किया जाएगा। तो इसका जवाब देने वाले जो क्वेश्चन था सभी का जवाब देने वाले आज से फिर पहले स्थान पर आए हैं राकेश पटेल जी हैं, जो कि जहानाबाद जिला से आए हैं, बहुत ही फास्टेस्ट है। जैसे ही क्वेश्चन खत्म होता है सबसे पहला जवाब इन्हीं को देखने को मिलता है। आगे दोस्तों सपना मिश्रा जी हैं, ये बहुत ही दूर से आए हैं जो कि मुंबई से आते हैं और सपना मिश्रा जी का जवाब है ये हमारे फेसबुक पर भी बहुत अच्छे व्यूअर हैं और यूट्यूब की बात करते हैं तो ये सबसे अच्छे व्यूअर जो हैं यूट्यूब पर ही बन चुके हैं अभी, ये महिला में जो है आ गए हैं। उसके बाद दूसरे स्थान पे राजन कुमार जी हैं जो कि SSC क्लब समस्तीपुर से ही आते हैं और चौथे स्थान पे सुमन कुमार जी हैं जो कि फिर से बहुत दूरी से आए हैं, ये हरियाणा से हैं। और 5वें स्थान पे आ जाए हैं जो कि बिहार की धरती से ही हैं, आरा की धरती से हैं, जो अक्षय कुमार जी हैं। तो इन सभी लोगों का धन्यवाद देते हैं और आज का क्यूज जो है जो कि होमवर्क में दिया गया था उसको स्टार्ट करते हैं।
जो कि आज का पहले करंट देख लेते हैं। और जैसे कि जानते हैं करंट से शुरू होता है और लास्टली जो आपको करंट नहीं खत्म किया जाता है, उसके बीच में जो भी स्टैटिक जीके, ज्योग्राफी और जो भी मतलब सार संग्रह होता है उस सबको लेकर आया जाता है। तो पहले करंट का जो डेली करंट अफेयर चलता है उसको स्टार्ट करते हैं। बताइएगा आप लोग, पहला क्वेश्चन है आज के लिए कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में कौन सा स्थान मिला है? भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये 134वां स्थान जो है भारत को मिला है। कितने देश में मिला है 134वां स्थान? 193 देश में जो है भारत का स्थान जो 134वां मिला है। बहुत ही अच्छा जवाब है। बताइएगा यह जो है मानव विकास सूचकांक ये जारी कौन करता है? यूएनडीपी द्वारा यह जो है जारी किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान कहवा है? 161वां जो है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में प्रेस में जो है भारत का स्थान 161वां है। और भुखमरी में कितना है? 111 है। और जेंडर गैप इंडेक्स में 127 है। और खुशहाली और शांति में कितना है? 126। मतलब जहाँ जहाँ शांति जाएगी वहाँ वहाँ खुशहाली भी आएगी, इसलिए दोनों में उसका स्थान जो कितना है? 126। बहुत नजदीक बैठ गए आप। बताइएगा अगला क्वेश्चन है फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कहवा है? चौथा स्थान है। फायर पावर इंडेक्स में जो है चौथा स्थान है। आगे दोस्तों आगे बताइएगा कि जलवायु परिवर्तन कितना स्थान है? 7वां स्थान है। 7वां स्थान है। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ओमान की खाड़ी में संयुक्त त्रिपक्षीय सेना अभ्यास जो है इसमें समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 का आयोजन जो है किस किस देश के द्वारा किया गया है? चीन, ईरान और रूस, ये तीनों देश के द्वारा जो है संयुक्त रूप से किया गया है। इसका नाम है समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 किया गया है, इसलिए इसका नाम 2024 दिया गया है। इसका नाम हो जाएगा समुद्री सुरक्षा बेल्ट। और समुद्री सुरक्षा बेल्ट में जो 3 गो देश है, चीन, ईरान और रूस। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। ईरान की राजधानी तेहरान और रूस की राजधानी मास्को, और भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ठीक है ना। बताइएगा त्रिपक्षीय अभ्यास जो होता है दोस्ती या किन किन देशों के बीच होता है? भारत, श्रीलंका और मालदीव। भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच जो है दोस्ती अभ्यास जो होता है इसमें 3 गो देश शामिल होता है, इसलिए इसमें त्रिपक्षीय अभ्यास दिया गया है। और भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुर कोट्टे और मालदीव की राजधानी माले है। और वहाँ जो है मालदीव के जो है अभी हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं जो कि चर्चित रहे हैं, मोहम्मद मोइज्जू साहब जो ये अच्छे। बताइए क्वेट में कितना देश आता है? 4 गो। कौन कौन देश आता है? ठीक है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, ये क्वाड में देश आता है। बताइएगा ये क्वाड देश के बीच कौन सा अभ्यास होता है? मालाबार अभ्यास। मालाबार अभ्यास जो है क्वाड देश के बीच होता है। ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि इन संप्रति अभ्यास किस किस बीच होता है? भारत और बांग्लादेश के बीच जो है संप्रति युद्ध अभ्यास जो है वो होता है। और बंगो सागर ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। बताइएगा एकता और एक्विवेरिन अभ्यास ये किसके बीच होता है? भारत और मालदीव के बीच जो है एकता और एक्विवेरिन युद्ध अभ्यास जो होता है। बताइएगा धर्म गार्जियन और सहयोग काइजिन ये अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और जापान। जैसे ही गार्जियन लग जाएगा ना इसमें याद रखिएगा गार्जियन जो है वो जापान के साथ जाता है। और वज्र प्रहार किसके साथ लगता है? भारत और अमेरिका के बीच लगता है। और मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका। और हरिमो शक्ति भारत और मलेशिया। ठीक है, भारत और मलेशिया के बीच होता है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में यूएनडीपी लैंगिक और समानता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? इसमें 108वां स्थान मिला है। और यह भी जो है यूएनडीपी के द्वारा ही जारी किया जाता है। और यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुआ था यूएनडीपी की स्थापना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा एक राष्ट्र एक चुनाव का उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता जो है यह कौन किए थे? ये पूर्व राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद किए थे। ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा अभी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू साहब है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ये पीएम सूरज पोर्टल जो है यह लॉन्च किया गया है। ये प्रधानमंत्री जो है लॉन्च किए इसलिए इसका नाम ही दे दिए हैं पीएम सूरज पोर्टल जो है यह लॉन्च किया गया है, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? ई मोबिलिटी योजना। ई गाड़ी में मोबिल यूज होता है इसलिए इसको याद रखते हैं कि वाहन से संबंधित ई मोबिलिटी योजना जो है यह वाहन से संबंधित वाहनों को बढ़ावा देने के लिए यह लॉन्च किया गया है। आगे क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में लॉन्च अग्रय और अक्षय का संबंध किससे है? अग्रय और अक्षय यह जो है पनडुब्बी और युद्धपोती जो है युद्धपोत रोधी जो है यह पनडुब्बी है, इससे संबंधित है। अजय और अक्षय जो है अग्रय और अक्षय यह पनडुब्बी है, युद्धपोत रोधी एक पनडुब्बी है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व किडनी दिवस जो है 2024 में कब मनाया गया है? 14 मार्च को जो है विश्व किडनी दिवस यह मनाया गया है। ठीक है। अगला बताइएगा कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा लॉन्च इजराइल वार डायरी का लेखक यह भी
इसके लेखक कौन है? ठीक है, यह जो हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा लॉन्च किया गया है इजराइल वार द वॉरियर, इसके डायरी के लेखक जो है विशाल पांडे है। और इजराइल जो है हमास पे युद्ध किया है, हाल ही में हुआ है ना हमला, तो किस ऑपरेशन के तहत किया? इजराइल जो हमास पे किया है ऑपरेशन आयरन स्वार्ड के तहत किया है। और हमास जो इजराइल में पहले किया था ना, वो अल-अक्सा के तहत किया था। और इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा आदेश ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन आजाद जो है वो चलाया गया था। और देवी शक्ति किसके लिए चलाया गया था? अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। और गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। बहुत अच्छा जवाब। और करुणा चलाया गया था म्यांमार के लिए चलाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में पीएम मोदी ने देश की पहली ऑटो इम्प्लांट रेलवे साइडिंग का शुभारंभ यह किस राज्य में किया है? यह गुजरात में किया। अभी हाल ही में गुजरात में बहुत सारा पोर्टल जो है लॉन्च हो रहा है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। तो ये आज का करंट खत्म हो गया। अब जो है सार्वभौमिक तत्वकोश दिया गया था, उसको स्टार्ट करते हैं। बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? मेसोपोटामिया के सभ्यता के जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। बताइएगा, बौद्ध त्रिपिटक में पिटक का अर्थ क्या है? बुद्ध का कथन, बुद्ध के द्वारा जो ये बात बोला गया उसको जो है पिटक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्राचीन कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ है? श्रावस्ती है। बताइएगा, बिंबिसार किस वंश के शासक थे? हर्यक वंश के जो है वो संस्थापक थे। बताइएगा, वृद्धेश्वर का मंदिर जो है इसका निर्माण कौन करवाए थे? राजराज प्रथम करवाए थे। ठीक है, बताइए किसके राज दरबार में मेगास्थनीज जो है एक राजदूत के रूप में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और हर्षवर्धन जो है इसके समय में कौन सा चीन यात्री आए थे? सॉन्ग आए थे। ठीक है रमेश बाबू, अगला क्वेश्चन बताइएगा, वैशाली रमेश बाबू जो है किस राज्य संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। और अपने रमेश बाबू जो है ये बिहार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पानीपत के द्वितीय युद्ध के समय जो है अकबर का सामना किससे हुआ था? हेमू के बीच हुआ था। और पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है हुई कब थी? 1556 में हुई थी। 26, 56 और 61 में हुई थी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने के लिए भारत किस पड़ोसी देश ने अंग्रेजों की सहायता की थी? नेपाल जो है इसकी सहायता की थी। बताइएगा, नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। और यहाँ काठमांडू में किसका मुख्यालय है? सार्क का। और सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। ठीक है ना राजीव जी, बहुत ही अच्छा जवाब। बताइएगा, 1930 में चटगांव मुक्त कराने में किस क्रांतिकारी की मुख्य भूमिका थी? सूर्यसेन की थी। उनको फांसी कब दिया गया था? 1934 में यह सूर्यसेन को जो है लटका दिया गया था। बताइए, अगला क्वेश्चन है कि चंपारण विद्रोह के परिणाम स्वरूप सरकार को कौन सी पद्धति को समाप्त करनी पड़ी थी? तिलकठिया पद्धति को जो है वो समाप्त कर दिया गया था। और चंपारण जो है ये हुआ कब था आंदोलन? 1917 में। और गांधी जी जो सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में किए थे। और भारत में चंपारण में किए थे। और भूख हड़ताल कहाँ किए थे सबसे पहले बार? अहमदाबाद मिल मजदूर में गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल किए थे। और ये अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ कब था? 1918 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वर्ष 1937 में जन जागरण मंच की स्थापना कहाँ की गई थी? मैसूर में। और ये मैसूर पड़ता कहाँ है? अभी कर्नाटक में मैसूर पड़ता है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अहमिया आंदोलन कहाँ से संबंधित है? पंजाब से संबंधित है। और पंजाब के अभी जो है राष्ट्रपति बोले मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान जो है पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। और ये आम आदमी हाँ भगवंत मान है। हरियाणा के जो नायाब सिंह सैनी बने हैं। ठीक ना, ऐसे न उंगली उठाइए हम पे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सुनिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सिविल अवज्ञा आंदोलन के दौरान त्रिचुनपल्ली से बेदरनैम तक जो है मार्च यात्रा जी किए थे, किन के नेतृत्व में किया गया था? राजगोपालाचारी के नेतृत्व में जो है यह त्रिचुनपल्ली से बेदरनैम तक यह जो है यात्रा किया गया था। और गांधी जी एक यात्रा किए थे जो कि साबरमती से लेके दांडी तक गए थे। यह कब गए थे? हाँ 12 मार्च 1930 तक गए थे। और इसी 12 मार्च को जो है ना हाल ही में जो है पीएम मोदी द्वारा जो है वहाँ जो कुछ आश्रम की स्थापना की, कोबुलर आश्रम या कुलचा आश्रम ऐसे कुछ आश्रम का उद्घाटन किया गया है। और ये कितना दूर गए थे? 322 किलोमीटर गए थे। 79 को समर्थक के साथ जो है ना गांधी जी चले थे, जिसमें 78 को समर्थक थे और गांधी जी के अकेले मिला के जो 79 को गए थे। ये 12 मार्च 1930 को चले थे और 5 अप्रैल को 1930 को पहुंच गए थे। और 5 अप्रैल को रात में नमक खाए थे और 6 अप्रैल से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राणवायु है, यह शब्द किसने कहा था? अरविंद घोष द्वारा बोला गया था। ठीक ना, और कांग्रेस जो है क्षय रोग से मरने वाली है, यह कथन किसका था? अरविंद घोष के द्वारा ही कहा गया था। ठीक है राजीव जी, अगला क्वेश्चन बताइए, कांग्रेस जो है 3 दिन का तमाशा, यह कौन बोले थे? अश्विनी कुमार दत्ता जो द्वारा इनका द्वारा बोला गया था कांग्रेस जो है 3 दिन का तमाशा है। बहुत अच्छा जवाब। और याचना करने वाली संस्था, यह कौन बोले थे? बिपिन चंद्र पाल। और बिपिन चंद्र पाल जो ये बोले थे लाला याचना करने वाली है जो है
संस्था है। बहुत ही अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते से संबंधित किससे संबंध होता है, ये बताइएगा। ये लोक लेखा निधि से संबंधित होता है। वो संबंधित राज्य के जो लोक लेखा निधि होते हैं ना, उनसे संबंधित होता है। बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सार्वजनिक मताधिकार का प्रयोग के आधार पर प्रथम बार चुनाव कब हुआ था? हाँ, ये 1952 में हुआ था। बहुत अच्छा जवाब। और ये जो बताइएगा, भारत में प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन हुए थे? जीवी मावलंकर। और यह जो है प्रथम स्थान पर थे। तो अभी जो है 17वें नंबर के हैं, यह कौन है? ओम बिरला है। ओम बिरला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ठीक है, कोटा से। यह प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई जो है, यह जो है गैर कांग्रेसी भी थी उस टाइम में। देखिए, भारतीय संसद में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव जो है कब और किसके खिलाफ लाया गया था? क्वेश्चन सुन लीजिए पहले। कब और किसके? ठीक है, जेएल नेहरू दिए हुए। अच्छा, पहली बार आया था, ठीक है। उसके बाद आया था विश्वनाथ प्रसाद के साथ आया था, ठीक है ये। हाँ, ठीक है। बताइएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युति का प्रावधान है? 75 के हिसाब से। बताइएगा। और 76 में क्या है? महान्यायवादी है। और महान्यायवादी कौन है अभी? आर वेंकट रमनी है। कैवे नंबर के हैं? 16वें नंबर के आर वेंकट रमनी। सुजीत जी और नजदीक का ये आप। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? ये राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति जो है, यह इसका प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? ये 52 में जो है। और राष्ट्रपति पद का वर्णन ये राष्ट्रपति पद 53 में है। 54 में निर्वाचन मंडल है। और 55 में उसका प्रक्रिया है। और 56 में उसका कार्यकाल है। 57 में पुनर्निर्वाचन है, ठीक है ना। और 60 में शपथ है। 61 में महाभियोग है। हाँ, उतना आगे नहीं जाना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि नाइजर नदी किस खाड़ी में जाकर गिरती है? ये गिन्नी की खाड़ी में जाके गिर जाती है। बताइएगा, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं? बहिर्मंडल कहते हैं, ठीक है। बताइएगा, किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? आइसलैंड को। द्वीप पूछ रहे हैं तो ये आइसलैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? संकोसी नदी जो है ये सीमा बनाती है। बताइएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। और ये किस भाग में स्थित है? उत्तरी भाग में। उत्तरी अंडमान में यह सैंडल पीक जो है ये स्थित है। क्वेश्चन आपको ये नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा यह किस भाग में स्थित है, इसको याद रखिएगा। बताइए। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? जम्बू द्वीप का। वैसे याद रखिएगा, रामायण वगैरह देखते होंगे तो बहुत याद आता है जम्बू द्वीप पे आर्यावर्त भारतवर्ष है ना। इसको याद रखिएगा, जम्बू द्वीप का ये अंग था। बताइएगा, भारतवर्ष का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है? गंगा में रहने वाली डॉल्फिन। और उसको जलीय प्राणी घोषित कब किया गया है? ये 5 अक्टूबर 2009 को किया गया। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा। हाँ, गंगा 8 में है। मोनाल किस देश की राष्ट्रीय पक्षी है? नेपाल की। और नेपाल के राष्ट्रपति कौन है अभी? रामचंद्र पौडेल है। और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? कमल दहल प्रचंड जो है वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और वहाँ के तीसरे क्रम के उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए 2023 में ही रामचंद्र प्रसाद सहाय यादव बने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, काले हिरण के संरक्षण में किस धार्मिक समूह की परंपरा है? ये बिश्नोई समाज के हैं। और हमारे जो स्पिनर है भारत की तरफ से रवि बिश्नोई, वो भी उसी समाज से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अगला क्वेश्चन है कि पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था? 1930 में। और भारत का इसमें एक्टिव हुआ था 1934 में हुआ था। बताइएगा, मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में कहाँ से प्रवेश करती है? बायां सिरा से घुसती है। ये सिरा से घुसती है और धमनी होते वापस आ जाती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि उस ग्रंथि का नाम बताइए जो रक्तचाप को नियंत्रित करती है? एड्रिनल ग्रंथि। और एड्रिनल ग्रंथि को हिंदी में क्या कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि इंग्लिश में, उसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। बताइएगा, पौधे में भी जीवन होता है, इस बात का खोज कौन किए थे? जेसी बोस के द्वारा किया गया था। प्रकाश में सबसे पहले वेग की गणना कौन किए थे? रोमर साहब किए थे, ठीक है। बताइएगा, जब एक पतली कोशिका ट्यूब को एक अपर्याप्त लंबाई के साथ बदला जाता है तो पानी में क्या होगा? उसकी वृद्धि होगी या कमी होगी? उसकी कमी होगी। उसकी कमी होगी। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि किसे स्टार क्वीन नेबुला के नाम से जाना जाता है? हाँ, ये मेजर 16 को जाना जाता है। पता नहीं सब क्या है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि शतरंज में भारत की पहली ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? एस विजया लक्ष्मी बनी थी। ये पहले क्रम की थी। और महिला में भी ये पहले क्रम की थी। और दूसरे नंबर में महिला क्रम में कौन थी? कोनेरू हम्पी थी। और तीसरे क्रम में भी हाल ही में बनी है, जो कि 84वें नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं, वो आर वैशाली बनी। और ये तमिलनाडु से संबंधित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा
ये 84वें नंबर के जब ग्रैंड मास्टर आर वैशाली हैं, तो 83वें नंबर के कौन है? आदित्य सामंत है। और 82वें नंबर के उपल्ला परनीत। 82, 83, 84 याद रखिए। और उसके बाद पहला में हो गया एस विजयलक्ष्मी, ये हो गया महिला में। और वैसे पहला में आएंगे तो ये विश्वनाथन आनंद साहब है, महिला की बात कर रहे थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से अपना पहला ओलंपिक पदक लाने वाले कौन थे? के डी यादव। हाँ, केदार यादव। हाँ भाई, के डी यादव जो है ये इससे संबंधित है। वो केदार यादव जो है ना, क्रिकेट वाला है वो। ये के डी यादव है। बताइए एग्रीकल्चर शॉट जो है किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से ही संबंधित है। और नो बॉल यही क्रिकेट से संबंधित है। नो बॉल के बाद ही फ्री हिट होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अर्जुन पुरस्कार का सम्मान शुरुआत जो है कब स्टार्ट किया गया था? 1961 में किया गया था। और हाल ही में अर्जुन पुरस्कार जो है कितने व्यक्ति को दिया गया है? ये 26 व्यक्ति को दिया गया। और अर्जुन पुरस्कार में रुपया कितना मिलता है? 15 लाख। और ये लाइफ टाइम नियमित रूप से मिलता है। और 15 लाख और इसमें भी मिलता है, को मिलता है 15। अच्छा देखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वनडे क्रिकेट में सबसे पहले भारत की कप्तानी करने वाले कौन थे? अजीत वाडेकर थे। अजीत वाडेकर थे, वो थे। और क्रिकेट का भीष्म पितामह जो है ना, वो सीके नायडू को कहा जाता है। और हाल ही में सीके नायडू पुरस्कार जो है कितने व्यक्ति को मिला है? 2 व्यक्ति को मिला है। ये रवि शास्त्री, ठीक है सर जी, हमें भी बोलने का मौका दीजिए। फारूक इंजीनियर रवि शास्त्री को जो है हाल ही में सीके नायडू ट्रॉफी दिया गया। और सीके नायडू को ही क्रिकेट का भीष्म पितामह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 डिवाइस को आपस में किस मदद से हम जोड़ सकते हैं? इंटरफेस की मदद से जोड़ सकते हैं। और दो यूएसबी जहाँ पर मिलता है उसको क्या कहते हैं? हब कहते हैं। हब जैसे आपके एडेप्टर का चार्जर रहता है और आप उसमें चार्जर घुसा देते हैं, वो दोनों का जो पॉइंट होता है ना, उसी को हब कहा जाता है, जहाँ पे 2 ज्वाइंट मिलता है। समझ रहे हैं ना? अगला क्वेश्चन बताइएगा, पत्ता गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? वहाँ ठीक है, कली खाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। करंट में दिया होगा, उसमें नहीं दिया होगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि गेहूं का काला टिक्का रोग जो है किसके कारण होता है? फफूंदी के कारण होता है। बताइएगा चंद्रग्रहण जो है कब होता है? हाँ, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो है पृथ्वी आ जाएगी तो चंद्रग्रहण लग जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है कितने डिग्री देशांतर से होकर गुजरता है? 180 डिग्री देशांतर से होकर जो है वो गुजरता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के तहत जो है मतदाताओं की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर जो है वो 18 वर्ष किया गया था? 61वां संविधान संशोधन ये हुआ कब था? 1989 में हुआ था। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा विजयनगर के प्रसिद्ध हजरा मंदिर किसके शासनकाल में निर्माण हुआ था? कृष्णदेव राय के समय में जो है यह जो है निर्माण हुआ था। बताइएगा रंगराजन समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग सुधार से संबंधित है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? 324। और हाल ही में चुनाव होने वाला है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जो है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से जो है हाल ही में बहुत सारे जो है दल में जो है नेता को उतारा जा रहा है। इसलिए इससे याद रखिएगा कि अभी जो है 324 अनुच्छेद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि जापान की मुद्रा का नाम क्या है? येन है। और मटन में मांस रोग जो है किसी कमी का कारण होता है? मैग्नीज की कमी के कारण होता है, कारण नहीं, मैग्नीज की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा बोनी जो है किस प्रकार की फसल की जाती है? टमाटर की। और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। बताइएगा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो है लाल क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकीर्णन के कारण भी। और इसमें एक से अधिक ऑप्शन समझ लीजिए अभी कि प्रकाश पुंज के फैलने के कारण भी दे देगा, तो इसको भी लगा के आना आपको, ठीक है ना? प्रकाश पुंज के फैलने के कारण भी ये हो जाता है। बताइएगा धान का प्रसिद्ध रोग खैरा जो होता है यह किसी कमी के कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण यह जो होता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है सर्करिक रेखा जो है कहाँ स्थित है? गुजरात के कक्ष के रन में स्थित है। ये वाला है 29-30 28-29 फोटो किसी पे जाओ। बताइएगा अब जो है ये सार संग्रह जो कि SPD वाला है, स्पार्क का ना, ये स्पार्क का है। बताइएगा नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी। इसको बनाया कौन था? कुमार गुप्त जो है वो बनाया था। बताइएगा अयोध्या में बाबरी मस्जिद जो इसका निर्माण कौन करवाया था? हाँ, मियाँ मीर बकरी नहीं, मीर बाकी जो है किया था, बकरी उकरी ने किया था। मीर बाकी जो है बाबर का सेनापति था और बाबर के आदेश पे जो है 1528 में जो बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। ठीक बा। अगला क्वेश्चन बताइए रहुआ कि मुगल साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? बहादुर शाह
मुजफ्फर सेकंड, और इसी को कहाँ भेज दिया गया था? रंगून में भेज दिया था रंगने के लिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बंगाल का विभाजन ये हुआ कब था? अगर डेट की चर्चा किया जाएगा तो 16 अक्टूबर 1905 को जो है पूरे बंगाल में प्रभावी रूप से लागू हो गया था, और 20 या 19 जुलाई दोनों लेता है, 19 या 20 जुलाई को जो है ये इसकी घोषणा किया गया था। और इसको यह जो इस समय घोषणा जो की थी, इसमें वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन साहब थे। और इसके विरोध में कौन सा आंदोलन लाया गया था? स्वदेशी आंदोलन। यह स्वदेशी आंदोलन आया कब था? 7 अगस्त 1905 को आया था। और इसी के विरोध में जो है बंग भंग, हाँ ठीक है, बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और क्या कहते हैं इसको, रक्षाबंधन दिवस, ये जो इसी के विरोध में मनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। और वंदे मातरम पत्रिका कौन निकाले थे? अरविंद घोष निकाले थे। ठीक है ना, ये बंगाल विभाजन के फलस्वरूप निकाला गया था। बताइएगा किस पुस्तक में वंदे मातरम लिखा गया? इसकी चर्चा जो है आनंद मठ में किया गया। बताइएगा बाबरी मस्जिद को पहली बार ध्वस्त कब किया गया था? 6 दिसंबर 1992 को किया गया था। ठीक है, बताइएगा पूना पैक्ट को जो है इसकी हस्ताक्षर कब किया गया था? 24 सितंबर 1932 को किया गया था। और पूना पैक्ट जो है ये किनके बीच हुआ था? गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? BR अम्बेडकर साहब थे। और गांधी जी जो है एकमात्र सम्मेलन में भाग लिए थे, वो दूसरे क्रम का जो 1931 में हुआ था। डेट की चर्चा करेगा तो 7 सितंबर 1931 को हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय सेनाओं में सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगर कुछ भी हमला करना किसी अदर देश पे तो अंतिम निर्णय जो है वो राष्ट्रपति के ऊपर जो है यह डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि संविधान के धारा किस धारा के तहत जो है छुआछूत को अंत किया गया है? धारा 17 यानी अनुच्छेद 17 के तहत इसको अंत कर दिया गया है। बताइएगा संविधान सभा का चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अस्थायी रूप से थे। और अस्थायी रूप से कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और राजेंद्र प्रसाद का जो चुनाव जो राष्ट्रपति पद के लिए हुआ था, यह किससे हुआ था? हाँ, ये भी संविधान सभा से द्वारा इनको चुन के लाया गया था कि आप ही राष्ट्रपति बनिएगा, क्योंकि आप बहुत अच्छा आदमी है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? 356 के तहत। और राष्ट्रपति शासन से पहले लगता है 352 में क्या लगता है? राष्ट्रीय आपात लगता है। और वित्तीय आपात कब लगता है? 360 में, जो अब तक एक बार भी नहीं लगा है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि बिहार में बौद्ध बनने वाला प्रथम राजा कौन था? बिम्बिसार था, बिम्बिसार। देखिए बिहार की सीमा जो है, सीमा पर कौन सा देश बसा हुआ है? नेपाल। यानी बिहार का पड़ोसी एकमात्र देश जो लगता है ये नेपाल है। अगला क्वेश्चन बताइएगा संपूर्ण क्रांति के नारे कौन दिए थे? जयप्रकाश नारायण दिए थे। बताइएगा लुई ब्रेल जो है ये ब्रेल लिपि का आविष्कार किए थे, ये किसके लिए किए थे? अंधों के लिए। इसमें जो है ना छू के पढ़ा जाता, छू के पढ़ा जाता, और में जो करेगा तो पता चलेगा ये क्या लिखा हुआ है। बताइए टिहरी बांध जो है कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जिले। ठीक है, बताइए श्वेत क्रांति की संबंधित है दूध उत्पादन से। और इसके लिए प्रणेता कौन बने थे? वर्गीज कुरियन। इसको लाया कब गया था? 1970 में लाया गया था। बताइएगा बाउल कहाँ का संगीत है? पश्चिम बंगाल का। और पश्चिम बंगाल की हाल ही में मुख्यमंत्री कौन बनी है अभी? ममता बनर्जी है। और हाल ही में ये जो चोटिल हो गई है, इनके ऊपर जो है कोई प्रहार कर दिया, इनका पूरा माथा फट गया। ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पंडवानी जो है कहाँ का लोकगीत है? मध्य प्रदेश का जो है पंडवानी यह लोकगीत है। मगर वह से कट के बना पहले ठीक है जेल है। ये 1999 से पहले क्वेश्चन लग रहा है हमको। उसी में बना था। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन है किस नृत्य में मुखौटे का इस्तेमाल किया था? कथकली में। कथकली में। और कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? केरल का। और कथक की बात करेगा तो उत्तर भारत में। बताइए अगला क्वेश्चन है कि सदीर किसका पुराना नाम है? भारतनाट्यम का। भरतनाट्यम का जो है सदीर जो है पुराना नाम है। बताइएगा नील नदी आंदोलन कहाँ चलाया गया था? ये पश्चिम बंगाल में चलाया गया था। बताइएगा बिहार की सीमा पर कौन सा देश बसा हुआ है? नेपाल। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 11 अप्रैल 1999 को भारत ने किस प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण किया था? अग्नि 2 में 93 किया गया था। और अभी हाल ही में अग्नि 5 का किया गया, सफल परीक्षण किया गया। ठीक ना, जो परसों तरसों किया गया है ये। बताइएगा हाँ, चांदीपुर से DRDO द्वारा किया गया है। और DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958। और इसके अध्यक्ष कौन है अभी? SB कामत, यानी समीर B कामत साहब। बताइएगा सबसे हल्का गैस कौन सा है? हाइड्रोजन। सबसे हल्का गैस कौन है? हाइड्रोजन। बताइएगा रोजगार समाचार कहाँ से प्रकाशित होता है? नई दिल्ली से। जो भी रोजगार आता है ना अपने लोग के लिए, वो नई दिल्ली से छोड़ता है। बताइएगा सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह है। ठीक ना। उनके पुत्र का नाम क्या था? अर्जुन देव। गुरु तेग बहादुर। किनके पुत्र थे? वो 9वें गुरु थे, उल्टा हो गया। ये 9वें गुरु के पुत्र थे 10वें गुरु, यानी गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे गुरु गोविंद सिंह थे। यानी गुरु गोविंद सिंह के पिताजी का नाम था ना गुरु तेग बहादुर था। और गुरु गोविंद सिंह
औरंगजेब मरवा दिया था। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? WC बनर्जी बने थे, ठीक ना। और मुसलमान में कहेगा सबसे पहले तो बदरुद्दीन तैयब जी बने थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और अंग्रेज में जॉर्ज यूले बने थे। बताइएगा कावेरी नदी कहाँ से प्रभावित होती है? बंगाल की खाड़ी से ये प्रभावित होती है। बताइए गारो कहाँ की जनजाति है? मेघालय की। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है, अभी 8 गो है, 28-8। बताइएगा कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि विश्व में महादेशों की संख्या कितनी है? 60 गो ने, 7 गो, 7 इंग्लिश से बात कीजिए हमसे। बताइएगा भारत की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? गंगा। और भारत में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 24-25 नहीं, 25-25 जो इसकी कुल लंबाई है। बताइएगा रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। उसका अध्ययन किसमें किया जाता है? सिस्मोग्राफ में किया जाता है, ठीक है। बताइएगा कौन सा जो है वर्म सबसे लंबा होता है? टेप वर्म, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फीता कृमि। फीता कृमि कहा जाता है। बताइएगा आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? रेटिना में बनता है। रेटिना पर प्रतिबिंब जो है वो बनता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि बल का सही मतलब क्या है? न्यूटन है। बताइएगा न्यूटन भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ स्थित है? कलपक्कम। कहाँ पड़ता है ये? तमिलनाडु में पड़ता है। बताइएगा सूर्य से पृथ्वी कितना दूर है? मिलियन में लगभग 149 मिलियन किलोमीटर जो ये लगभग दूरी है। बताइएगा सूर्य का कौन सा ग्रह जो है परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है? बुध लगाता है। ऐसा कितना उपग्रह है? एक उपग्रह नहीं है, ठीक बा। बताइएगा बुध शुक्र 0 पर लटक रहा है अभी तक। बताइएगा अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म स्थान कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश राज्य, ठीक है, वो नाम है उनका। तो स्पेक्ट्रम में 7 रंग जो है, इसमें सबसे अधिक वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य किसका होता है? लाल रंग का सबसे अधिक जो है वो तरंग दैर्घ्य होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइएगा सौर मंडल की आकृति कैसी है? अंडाकार। अंडाकार जो है ना वो सौर मंडल की आकृति है। बताइएगा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि विरंजक चूर्ण के निर्माण में कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? क्लोरीन गैस का जो है उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस नियम के अनुसार जो है स्थिर दाब पर ताप बढ़ने से गैस का आयतन बढ़ जाता है? ये चार्ल्स के नियम के अनुसार जो है स्थिर दाब पर जो है बढ़ने से गैस का आयतन बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और वर्गों की संख्या कितनी है? 7 गो आवर्त है, यानी सुतल वाला 7 गो है, और 18 खारा वाला क्या गो है? 18 गो। 7 गो सुतल है, 18 गो खरा है, उठल नहीं खरा है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि गन मेटल में किसका मिश्रण होता है? तांबा, टिंक और जिंक, CuZnSn, ठीक ना। तांबा, जिंक और टीन, इस सब का मिश्रण है। बताइएगा लहसुन का गंध जो है किसके कारण आता है? सल्फर के कारण आता है। बताइए केरला में करवाइट रोग जो है किसके कारण होता है? करेला जो खाते हैं ना खट करवा लगता है, या मेमोड्रिकोसाइट के कारण जो है करवाट लगता है, ठीक ना। बताइएगा अगला क्वेश्चन है सिरका जो है यह किसका जलीय विलयन है? एसिटिक एसिड का जलीय विलयन है, और इसका सूत्र क्या होता है? हाँ, CH3C2OH, ठीक ना, OH। अगला क्वेश्चन बताइएगा स्टेनलेस स्टील बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? हाँ, क्रोमियम और निकेल का यह जो है उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा फ्यूज तार का जो है क्या डाउन रहता है और क्या उठा रहता है? वाह वाह रमेश जी, हाँ, गलनांक निम्न रहेगा और प्रतिरोध उच्च रहेगा, यानी हल्का वोल्टेज आएगा तो क्या चट से गल जाएगा, वही गल गया उड़ गया। बताइए अगला क्वेश्चन है कि घर में सफेदी करने के लिए कौन से यौगिक का उपयोग करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड का यह जो यूज करते हैं, जिसमें चूना नहीं रहता है, चूना से नहीं पोते दिवाली के टाइम में। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि एक अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान क्या होना चाहिए? उच्च या निम्न होना चाहिए? उच्च होना चाहिए, हमेशा उच्च होना चाहिए। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सा गैस पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है, ठीक है। सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। बताइएगा विलियन में विलय के अणु का आकार कितना सेंटीमीटर होता है? 10 के पावर -8 होता है, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि मोनेजाइट जो है किसका अयस्क है? थोरियम का एक प्रकार का जो है वो अयस्क है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि मीथेन गैस का में अधिक विलय किसमें हो जाता है? अल्कोहल में हो जाता है। सबसे अधिक मीथेन जो है अल्कोहल में घुल जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन, भारी जल का अनुभार कितना होता है? 20 होता है। उसका सूत्र क्या होता है? DTO, और उसका पूरा नाम क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। बताइएगा विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं CaOClCl का होल ट्वाइस। बताइएगा ब्लीचिंग पाउडर जो है इसको तुरंत ही बोलेंगे। बताइएगा तारपीन का तेल जो है किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? हम ये पूछे किस प्रकार शुद्ध किया जाता है? आसमान विधि द्वारा जो है यह शुद्ध किया जाता है। बताइएगा सोने के आभूषण को बनाने समय उसको कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तांबा जो है वो मिलाया जाता है। बहुत अच्छा जवाब। बताइए अगला क्वेश्चन है कार और मोटर के प्रयोग में किया जाने वाला पेट्रोल, कौन सा पेट्रोल यूज किया जाता है?
हाइड्रोकार्बन वाला जो है ना वो पेट्रोल यूज किया जाता है। और पेट्रोल की शुद्धता किसमें मापते हैं? ऑक्टेन में मापते हैं। और डीजल को C10 में मापा जाता है। इसमें जो है कितना अच्छा है कि नहीं है, अगर हल्को गड़बड़ाया मतलब उसमें सर्फ मिला दिया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जहरीले पदार्थ को क्या कहा जाता है? टॉक्सिन कहा जाता है, टॉक्सिन है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, किस फसल से मिट्टी के नाइट्रोजन में वृद्धि होती है? मटर में। मटर के फसल से जो है हाँ दलहनी पौधे में किया जाएगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि रबर को कड़ा करने के लिए, रबर को मजबूत करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। और हम एक दिन और क्वेश्चन पूछे थे कि ब्यूटी पार्लर में जो है किसका उपयोग किया जाता है? केस को सही करने के लिए सल्फर के कारण जो है ना बाल जो लोग जो है स्ट्रेट करवाता है, मतलब उसमें मजबूती प्रदान करने के लिए जो है, जैसे कितना लोग देखते हैं ऐसे रखते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मार्टिन लूथर किंग कहाँ के निवासी थे? यूएसए के निवासी थे। बताइएगा दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अंग्रेजी अनुयायी कौन बने थे? CF एंड्रूज बने थे, ठीक है। बताइएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइएगा राज्यसभा में चुनने जाने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? 30 वर्ष है। और राज्यसभा का उप सभापति जो है वो कौन है? अभी कौन है हम सब पूछे हैं? जगदीप धनखड़ जो है वो सभापति हैं अभी। अब जो है ये रेलवे समानाध्ययन आ गया है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, ये 409 से था क्या? बताइएगा परमाणु, बताइएगा भारत में महाराष्ट्र राज्य का क्षेत्रफल जो है लगभग कितना बड़ा है? हाँ कौन देश के बराबर है ये? यूरोप का राष्ट्र पोलैंड के बराबर जो है ये इसका राष्ट्र। बताइए यूरोप का पोलैंड है, इधर भारत की तरफ से महाराष्ट्र जो है अकेले बराबर में है। बताइए खाना देश का शासक मालिक कौन था? खान देश का शासक कौन था? ये राजा फारूकी था। बताइएगा बकरी बोली आंसर नहीं बोलते हैं बार बार। एग्लो नुबियन किसकी नस्ल है? बकरी का एक नस्ल है, ठीक है ना। बताइएगा आंत ज्वर जो है किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु के कारण जो ये आंत ज्वर होता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुई थी। यानी अहमद शाह अब्दाली कहाँ से लड़ रहे थे? अफगान के साइड से लड़ रहे थे, ठीक ना। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा का अंत जो है कौन किए थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब किए थे? 1829 में किए थे। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि अटलांटिक महासागर का आकार जो है अंग्रेजी अक्षर किसके आकार का है? ऐसा आकार का है। बताइएगा सबसे पहला खलीफा कौन था? अबू बकर था। वो बुर्ज खलीफा, वो सबसे लंबा ऊंचा टावर है, वो नहीं बोलिएगा। बताएगा अगला क्वेश्चन है कि भारी मशीन में स्नेह के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का यूज किया जाता है, ठीक है। बताएगा शुष्क सेल के कैथोड में क्या पाया जाता है? जस्ता पाया जाता है, जस्ता, जिसका सूत्र क्या होता है? ZN होता है, ZN। बताएगा कल्पना साहित्य लेखन में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ये बुकर पुरस्कार दिया जाता है, बुकर पुरस्कार। और बुकर पुरस्कार किसको दिया गया? पॉल लिंच को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जॉर्जी गॉस्पिनोव को दिया गया, ठीक है। बताइएगा सांभर झील जो कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। बताइएगा भारत में सबसे पहली बार रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? 1853 में चलाई गई थी। बताइएगा पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? राजस्थान के अजमेर में होता है, ठीक है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है अभी? भजन लाल शर्मा। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र साहब है। बताइएगा कि भारत में गुड़खुर जो है कहाँ पाया जाता है? गुड़खुर ये कक्ष के रन में पाया जाता है, गुड़खुर। बताइएगा यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? 1926। डेट की बात करेगा तो 1 अक्टूबर 1926। और महात्मा गांधी का जन्म उसके एक दिन बाद हुआ था, 2 अक्टूबर 1869। 26 में नहीं हुआ था, 1869 में हुआ था। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि स्वामी नारायण संप्रदाय द्वारा निर्मित अक्षरधाम जो है ये कहाँ स्थित है? ये गुजरात के नई दिल्ली में है। और अक्षरधाम मंदिर जो नई दिल्ली में भी स्थित है और ये गुजरात में स्थित है। ये स्वामी नारायण द्वारा बनाया गया था अक्षरधाम, ये गुजरात में स्थित है, गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। बताइएगा अभी ढिंग एक्सप्रेस का नाम से जाना जाते हैं हिमा दास, इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? असम सौरभ पुरस्कार मिला, ठीक ना। और असम वैभव पुरस्कार किसको मिला है? रंजन गोगोई को मिला। ये कैमे क्रम के 46वें क्रम के जो मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे रंजन गोगोई। और ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि राम मंदिर का फैसला सुनाने वाले 5 जजों के बेंच में मुख्य न्यायाधीश की भूमिका यही निभा रहे थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अजमेर में शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि
फरक्का बांध जो है ये कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। बताइए इंट्रीगल कोच फैक्ट्री जो है कहाँ स्थित है? पेरम्बूर। कहाँ स्थित पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। बताइएगा कि ओवल ऑफिस जो है यह कहाँ का निजी कार्यालय है? ये यूएसए का जो राष्ट्रपति का निजी कार्यालय है ओवल ऑफिस, ठीक ना। वैसे ऑफिस तो जानते करते हैं आप लोग के बगल में ऑफिस है एगो, लेकिन एगो ओवल ऑफिस जो है कौन ऑफिस समझ रहे हैं? हम ये ऑफिस की बात कर रहे थे। ये ओवल ऑफिस जो है ना, ये राष्ट्रपति का जो है ना ऑफिस को जो है अमेरिका में ओवल ऑफिस के नाम जाना जाता है, ओवल ऑफिस। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि माइक्रोचिप का आविष्कार करने के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? हाँ, जेम्स किल्वी को किया गया था, ठीक है। अब ये जो है साइंस है, सामान्य विज्ञान, जो कि मॉडल सेट दिया गया था 172 से 100 कहाँ तक था? यही 174 तक था। बताइएगा शरीर के विभिन्न भागों से में हृदय तक रक्त ले जाने का काम कौन करती है? शिरा करती है, ठीक है ना। बताइएगा हृदय से शरीर के अन्य भागों से रक्त पहुंचाती कौन है? धमनी। ये शिरा ले जाएगी और शिरा स्टॉक करेगी, फिर वहां से धमनी लेके वापस आएगी। बताइएगा मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित किस ग्रंथि द्वारा किया जाता है? एड्रीनल ग्रंथि द्वारा ये जो है उसको नियंत्रण किया जाता है। बताइएगा शीत रक्त किस किस में पाया जाता है? छिपकली, मेढक और मछली में जो है शीत रक्त पाया जाता है। बताइएगा रक्त में प्लेटलेट्स की मात्रा कितनी होती है? 2 से 5 लाख घन सेंटीमीटर होता है प्रति मिलीमीटर जो है 2 से 5 लाख जो प्लेटलेट्स जो रक्त में पाया जाता है। बताइएगा प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। बताइएगा लिम्फोसाइट कैसे होते हैं? आकार में छोटे छोटे होते हैं, लिम्फोसाइट आकार में छोटे छोटे होते हैं। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि विटामिन जो रक्त स्पंदन में क्रियाशील होता है उसको कौन सा विटामिन आता है? विटामिन के होता है। बताइएगा ल्यूकीमिया जो है ये ब्लड कैंसर का एक प्रकार है। बताइएगा मानव शरीर में हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और रक्तचाप जो है उच्च जो होता है वो किस में होता है? आलिंद में कि निलय में? ये निलय में होता है। रक्तचाप जो बढ़ता है ये निलय में होता है। बताइएगा हाइपर टेंशन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? रक्तचाप बढ़ने जब बढ़ जाता है उसको हाइपर टेंशन कहते हैं, यानी जिसको डिप्रेशन कर सकते हैं या हाइपर टेंशन भी कर सकते हैं। बताइएगा अग्नाशय जो एक प्रकार कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। बताइएगा कौन सी बीमारी को हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं? डेंगू को जो है हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की याददाश्त जो है कौन से रोग में समाप्त हो जाती है? अल्जाइमर रोग में। राजीव जी समझ नहीं पा रहे हम जो बोल रहे हैं, तो समझ रहे हैं ना? अल्जाइमर रोग में जो है मनुष्य का याददाश्त जो है वो खत्म हो जाता है। बताइएगा डायलिसिस जो है संबंधित किससे है? किडनी से जो है डायलिसिस संबंधित है। बताइएगा लकवाग्रस्त जो लोग को है उसको क्या कहते हैं? पैरालाइसिस कहते हैं, यानी पैरालाइज हो गया है मतलब उसका एक अंग काम जो है करना बंद हो जाता है, इसको कहते हैं लकवा मार दिया है। मगर अगला क्वेश्चन बताइएगा कि H5N1 जो है इसको क्या कहते हैं? कौन सा विषाणु होता है? ये बर्ड फ्लू कहते हैं। और H1N1 जो है ना स्वाइन फ्लू कहते हैं। बताइएगा बर्ड फ्लू का पहला मानवीय संक्रमण जो है यह कहाँ देखा गया था? हांगकांग में देखा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा ये HIV का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस कहा गया। बताइएगा भारत में पहला एड्स शोध संस्थान कहाँ स्थित है? पुणे में हुआ, महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पनीर बनाने में किसका उपयोग होता है? रेनिन धातु, रेनिन का उपयोग होता है पनीर बनाने में। अब पनीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चीज कहते हैं, चीज, ठीक है ना। चीज को हिंदी में पनीर कहा जाता है, चीज कहते हैं, याद रखिएगा इसको। बताइएगा हल्दी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कुरकुमा लौंगा। हाँ, कुरकुमा लौंगा। और लौंगों का द्वीप कहा जाता है? जंजीवार को, ठीक ना। बताइएगा मधुमक्खी के सूंघने की क्षमता किससे अधिक होती है? कुत्ता से अधिक जो है वो मधुमक्खी सूंघ सकता है। और मधुमक्खी जो है अपने जाति को कैसे पहचानती है? नार्थ मतलब डांस करके जो है एक दूसरे को पहचान पाती है। बताइए केकड़ा में जो है पैरों की संख्या कितनी होती है? 10 होता है, मतलब जिसको क्या कहते हैं उसको? कोकरा। कोकरा में जो है ना क्या गोर होता है? 10 गोर होता है और 2 कैंची भी होता है। बताइएगा कुत्ता जो है कौन से रोग का वाहक है? रेबीज का। और इसमें किससे डर लगने लगता है? पानी से डर लगने लगता है। बताइएगा चींटी में कितने पैर होते हैं? यही सब बतले, कुत्ता चींटी का गोर पड़ी अभी। चींटी में क्या पैर होता है? 6 होता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है चूहा से कौन सा रोग फैल सकता है? प्लेग होता है, ठीक है। बताइएगा शुगर जो है किस रोग का बढ़ावा दे सकता है? टेप वर्म का जो है ना, हाँ टेप वर्म रोग का जो बढ़ावा जो है वो शुगर दे सकता है। बताइएगा रोगों के अध्ययन क्या कहते हैं?
क्या हुआ? रोगों के अध्ययन क्या कहते हैं? पैथोलॉजी। नहीं पढ़ते हैं फलना पैथोलॉजी खोल रहे हैं दुकान में, नहीं देखे हैं अभी? पूरा तो ये खोला है, एथियोलॉजी खोले हुए हैं। हाँ, जांच नहीं करता है, खून जांच, पेशाब जांच। बताइए अगला क्वेश्चन है कि मैमथ जो है किसका पूर्वज है? हाथी का पूर्वज है, इसको मैमथ कहा जाता है, हाथी के पूर्वज को। बताइए अगला क्वेश्चन है, हाथी को संस्कृत में क्या कहते हैं? गज। एलिफेंट इंग्लिश में कहते हैं, संस्कृत में जो है ना गज कहा जाता है। और महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? घोड़ा का नाम था, और एरावत था, राम प्रसाद था, राम प्रसाद था। और एरावत जो है ना भगवान इंद्र के हाथी का नाम जो है ना वो एरावत था, ठीक ना। और महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। 1000 kg का। बताइएगा, सुनिए, हल्ला नहीं कीजिए। मधुमक्खी और टिड्डा जो है किस वर्ग से संबंधित है? कीट वर्ग से जो है मधुमक्खी और टिड्डा जो है कीट वर्ग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मुस्का डोमेस्टिका, ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन है, बारूदी सुरंगों को पता लगाने में किसका उपयोग किया जाता है? यही मधुमक्खी का जो है ना उपयोग किया जाता है बारूदी सुरंग को प्राप्त करने में, ठीक ना। और अभी जो है पानी के अंदर बारूदी सुरंग को ध्वस्त करने के लिए कौन सा अस्त्र बनाया गया है? निराक्षी बनाया गया, निराक्षी। भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया निराक्षी, ठीक ना। अब जो है इतिहास, जो कि लुसेंट का जिसको रीड कहा जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री अभी अंतिम चरण पे ही चल रहा है। इसके बाद जो है एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट होगा। जो बचा हुआ जो होमवर्क दिया गया था उसको स्टार्ट करते हैं। बताइएगा, इसमें कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि भारत में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में हुआ था। बताइएगा, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? WC बनर्जी किए थे। और इसमें कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? 72 प्रतिनिधि जो है ये भाग लिए थे, ठीक ना। ये टाइम दिए भाई। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इसके यह जो है बम्बई में, इसका हम बोल ही देते हैं, इसका स्थान कहाँ था? बम्बई में हुआ था। बताइए दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? दादा भाई नेहरू जी। ये दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले पारसी बने थे, ठीक ना। और मुस्लिम की बात करेंगे तो ये बदरुद्दीन तैयब जी बने थे, जो कि तीसरे क्रम के बने थे। तीसरे में भी ये मुस्लिम में पहले थे, ठीक ना। और ये कब किए थे? 1887 में। देखिए याद रखिएगा, 85, 86 और 87, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास, तीन याद रखिएगा, ऊपर से बस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा, जॉर्ज ज्यूले जो थे ये कितने क्रम की अध्यक्षता किए थे? चौथे क्रम के किए थे। और ये कब हुआ था? 1888 थे। और यही प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाँ 2500 रुपया दिए थे, 1500 दरभंगा हमारा, ये दरभंगा ना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 1909 में विलियम कर्जनवाली की हत्या कौन किए थे? मदन लाल ढींगरा। और यही क्वेश्चन जो आज 3.0 के 6 to 8 में क्वेश्चन में ऑप्शन में पूछा हुआ था क्वेश्चन ये। बताइए अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली षड्यंत्र केस में अमीर चंद को फांसी कब दिया गया था? 1914 में दिया गया था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि दिल्ली षड्यंत्र केस में लाहौर बम कांड के आरोपी जो अवध बिहारी बोस थे, इनको फांसी कब दिया गया था? 1915 में दिया गया था इनको फांसी, ठीक है। बताइएगा, मदन लाल ढींगरा जो किसकी हत्या कर दिए थे? कर्जनवाली को हत्या कर दिए थे। और ये 1 जुलाई 1909 को हत्या किए थे कर्जनवाली को। और इनका हत्या जो है फांसी दे दिया गया था 16 अगस्त 1909 को ही इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सिंगापुर में आज़ाद भारत के अस्थायी सरकार की जो है बनाने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। और उनकी मृत्यु कैसे हो गई थी? हाँ, ये 18 अगस्त 1945 को जो है ना वायुयान के दुर्घटना में अभी तक लापता रूप से जो है हो चुकी है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने का आरोप किसको दिया गया था? ये हरकिशन को दिया गया था, हरकिशन, जो कि पंजाब के ही रहने वाले हैं। और इनको फांसी कब दिया गया था? 1931 में दे दिया गया था। हरकिशन ये शायद सिख धर्म समझते क्या? सिख के गुरु रहे ना। तो 1931 नहीं होगा ना, ये दूसरा हरकिशन साहब हैं। बताइएगा, मास्टरदा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सूर्यसेन। और ये चटगांव कब लूटे थे? 30 में लूटे थे। और इनको जो फांसी दे दिया था 12 जनवरी, जिस दिन युवा दिवस मनाया जाता है, उसी दिन 12 जनवरी 1934 को इनको जो फांसी पे लटका दिया गया था। बताइए किन की मृत्यु जो है लाठी के प्रहार से हो गई थी? लाला लाजपत राय की। और ये हुआ कब था इनकी मृत्यु? 1928। अगर डेट की चर्चा करेगा 17 नवंबर 1928 में जो है लाठी के प्रहार से जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि मेरे लाठी पे पड़ा हुआ एक एक प्रहार जो है अंग्रेज के ताबूत में एक कील के समान जो है वो काम करेगा। और इन्हीं की हत्या के विरोध में, इनकी हत्या जो है इनके विरोध का बदला लेने के लिए सॉन्डर्स जो है भगत सिंह जो है सॉन्डर्स की हत्या कर दिए गए थे, ठीक ना। और इन्हीं कारण को फांसी भी हुआ था भगत सिंह को। अब जो ये महेश वर्णवाल का जो है
ये सार संग्रह है, इसको देखिएगा। ये राज्यसभा और लोकसभा का सीट जो है, जो कि हर दिन कराया जाता है, फिर से आज आ गया है। बताइएगा उत्तर प्रदेश में जो है राज्यसभा का सीट कितना है? 31 को है। राज्यसभा पूछ रहे हैं, 31 को है। और बिहार में कितना है? 16 को है। और तमिलनाडु में 18 को है। और महाराष्ट्र में 19 को है। और पश्चिम बंगाल में 16 को है। बिहार का सटा हुआ पश्चिम बंगाल है, 16 को इसमें भी है, 16 को उसमें ही है। और सबसे ज़्यादा जो है राज्यसभा का सीट किसमें है? उत्तर प्रदेश में है। लोकसभा का सीट भी यूपी में। कितना है लोकसभा? 80 को। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सर्वाधिक लोकसभा सीट जब 80 को उत्तर प्रदेश में है, तो बिहार में कितना है? उसका आधा 40 को है। और उससे एक कम जो है 39 को कहाँ है? तमिलनाडु में है। और अगला क्वेश्चन बताइएगा, तमिलनाडु में जब इतना है तो पश्चिम बंगाल में कितना है? 42 को है। इतना मतलब समझ रहे ना, 39 को है तो पश्चिम बंगाल में, इसमें जो पश्चिम बंगाल में 42 को है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट जो है ये कहाँ है? यूपी में। कितना है? 403 है, ठीक ना। और महाराष्ट्र में इस बार जो राजस्थान में चुनाव हुआ है, ये 200 सीट है। यहाँ पर जो है चुनाव कितने सीट पे हुआ है? 199 पे ही हुआ है। बताइएगा समान सीट वाला जो है विधानसभा कौन कौन सा है? समान राज्य वाला, जिसमें 90 को सीट है। ये हरियाणा और छत्तीसगढ़ में जो है ना 90 को सीट है। और गोवा और मिजोरम में कितना है? 40 को है। और गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी, जो कि मांडवी नदी के किनारे स्थित है। और गोवा के राज्यपाल कौन है? श्रीधरन पिल्लई साहब है। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत है, ठीक ना। और भगवंत मान कहाँ के हैं? पंजाब के, ठीक ना। याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अब तक जो है भारत में कितनी बार संयुक्त अधिवेशन की बैठक हो चुकी है? 3 बार हो चुकी है। इसमें प्रथम बैठक जो है किसके खिलाफ हुई थी? हाँ, हम पूछे किसके खिलाफ हुई थी? दहेज प्रथा के खिलाफ हुआ था। और इसके अध्यक्षता करने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू साहब थे, ठीक है ना। बताइएगा प्रथम वेतन आयोग जो है इसकी नियुक्ति कब हुई थी? 1946 में किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इसमें क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। बताइएगा हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग जो है कौन किए थे सबसे पहले? नॉर्मन मायर्स। कब किए थे? 1988 में। बताइएगा अब तक जो है भारत में सबसे अधिक हॉट स्पॉट कहाँ है? पश्चिमी घाट में है। इसमें भारत का विश्व का कितना स्थान है? ये विश्व का 8वां स्थान है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाला जंतु, ठीक ना। इसमें हिम लेपर्ड और भूरे भालू आते हैं। क्वेश्चन है ये नहीं से बनने वाला। बताएगा आप जो है करंट लेके आए हैं। अब जो है करंट जो होमवर्क में दिया गया था, जो कि अभी जो बहुत ही खतरनाक करंट से दर्शन हो रहा है बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 में, जो आप नहीं पढ़ के जाइएगा ना वही पूछ रहा है क्वेश्चन अभी। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और पूरा देखने के साथ साथ जो है खासकर जो है अभी आने वाला 9th-10th का बहाली बचा हुआ है, 11th-12th का, तो फरवरी और जनवरी से ज़्यादा करंट उठा रहा है। इसलिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये 3, और उस समय एग्जाम होते होते कहीं हो सकता है क्वेश्चन छपैया हो गया होगा तो नहीं पूछेगा, नहीं तो मार्च भी हो सकता है तो उठा लेगा। इसलिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च को थोड़ा सा लेके चलिएगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च को पूरे अच्छे तरीके से जो एसपीटी को पी जाइए। और उसके साथ साथ जो हम लोग का डेली करंट अफेयर का जो सीरीज है उसको जरूर देखा कीजिएगा। बहुत क्वेश्चन जो है टकराने वाला है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल 2023 को भारत के किस राज्य ने 100% रेलवे विद्युतीकरण हासिल कर लिया है? हरियाणा कर लिया। और हरियाणा के जो है मुख्यमंत्री जो है कौन बने हैं? नए नयन सैनी। और ये किनके स्थान पे आए हैं? मनोहर लाल खट्टर। और ये किस पार्टी के हो गए हैं? बीजेपी। और बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में, अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ थे उसमें। ये ना बोल देते हैं, टेंशन में जाते हैं। बताइएगा दुनिया का तीसरा और भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बन रहा है? जयपुर, राजस्थान में बन रहा है। और इसका आकार जो है ना, इसका जो गेट जिसमें एंट्री कीजिएगा उसका आकार जो शिव जी के डमरू के समान है, ठीक ना। और ये प्रथम स्थान पे भारत का पहला और विश्व का भी पहला कौन है? मोटेरा स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में ही स्थित है। अब नरेंद्र मोदी हो गया है, पहले मोटेरा स्टेडियम ना था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 1 अप्रैल 2023 को WHO ने अजरबैजान और किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तजाकिस्तान किया है, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक जो है यह कहाँ हुई है? सिल्लीनगर में, सिल्लीगुड़ी और दार्जिलिंग में किया गया, ठीक ना। सिल्लीगुड़ी और दार्जिलिंग में। बताइएगा नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बन गया है? फिनलैंड बन गया है। तो 32वां कौन बन गया है? स्वीडन बन गया। और नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी, ठीक ना। और इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम में पड़ता है, इसका मुख्यालय वहीं स्थित है, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन बताइए यहाँ सब, ये तापमान वृद्धि के योगदान में कौन सा देश शीर्ष पर है? अमेरिका। वैसे भी सब कुछ में शीर्ष पर आता है, इसलिए तापमान में भी क्या है, शीर्ष पे ही स्थित है ये। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक जो है ये कहाँ हुई है? गुजरात के गांधीनगर में हुई है। गुजरात के गांधीनगर में ही हुई है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना है? जॉर्जिया। जॉर्जिया प्रांत कहाँ पड़ता है? अमेरिका में, यूएसए में पड़ता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस देश के नए संविधान पर जन्म संग्रह कराया गया है? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में कराया गया है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन सुन लीजिएगा पहले कि आईपीएल इतिहास में इसका नाम याद भी नहीं होगा आप लोग को, हमें भी याद नहीं था, पढ़े तो याद आया है। सुन लीजिएगा कि आईपीएल इतिहास में सबसे पहले नहीं, आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? हम ही पीछे रह गए ना, आगे बढ़े। खलील अहमद जो है ये आईपीएल इतिहास में सबसे तेज जो है 50 विकेट ले चुके हैं। सबसे तेज जो है, भरोसा नहीं हो रहा है ना, खलील अहमद लिए हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि फ्रांस में बैस्टिल डे परेड पर किसे आयोजित किया था? मोदी जी को। ये बैस्टिल डे परेड हुआ कब था? 14 जुलाई को। और उस दिन जो है भारत के द्वारा क्या छोड़ा गया था? चंद्रयान 3 छोड़ा गया था। यानी भारत जिस दिन चंद्रयान 3 छोड़ा था उस दिन प्रधानमंत्री कहाँ थे? फ्रांस में थे। फ्रांस में गए थे वहाँ न्योता पुरने के लिए, और न्योता पुर के जो है ना वहाँ से जो 26 जनवरी को आए, इसलिए वहाँ से उनको बुला के लाए थे, ठीक है। इसलिए 26 जनवरी 2024 को जो है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को जो है 75वें क्रम के गणतंत्र दिवस में जो है इनको मुख्य अतिथि के रूप में घोषित किया गया था। और इसको अध्यक्षता करने वाले कौन थे? ये भारत की तरफ से भावनेश कुमार। क्या पैरेड की अध्यक्षता करने वाले बोल रहे हैं? हाँ, आगे पैरेड की अध्यक्षता की बात कर रहे हैं हम। और इसमें सबसे अच्छा झांकी किस राज्य को दिया गया है? उड़ीसा को दिया गया, और मंत्रालय में संस्कृति मंत्रालय को दिया गया है, ठीक ना। और ये 14 जुलाई का जब चंद्रयान 3 छूटा था, ये पहुंचा कब था? 22 अगस्त को। और चंद्रयान 3 जो है किस यान छोड़ा गया था? LV-M3M4 से छोड़ा गया था, ठीक ना। और जिस जगह पे चंद्रयान 3 उतरा था उसका नाम क्या पड़ गया? शिव शक्ति पॉइंट पड़ गया। और 23 अगस्त को चंद्रयान 3 पहुंचा था, इसलिए जो 23 अगस्त को जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है, इसका मनाने की घोषणा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। बताइए किस राज्य के मरचा चावल को जीआई टैग मिला है? बिहार को। और राज्य की बात करें बिहार को, जिला में पश्चिम चंपारण। ये बिहार के में पश्चिम चंपारण को जो है जीआई टैग जो है मरचा चावल का दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अगला क्वेश्चन है कि 5 अप्रैल 2023 को किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मानित किया गया है? ये किरण नादर को दिया गया, ठीक ना, किरण नादर को दिया गया है। बताइएगा आईसीसी मैच T20 में एम्पायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? किम कॉटन। ये कहाँ की है? न्यूजीलैंड की है। इनका मैच देखिए ना, बहुत अच्छा लगेगा। एक बार जो है आउट दे देती है, फिर हाथ हिला देती है, आउट नहीं है। मतलब तुरंत जो है ना अपना फैसला बदल लेती है। थर्ड एम्पायर से जो है ना बहुत फास्ट ये फैसला देती है। एक बार जो है ना हाथ उठा दी कि आउट हो गया आप, और फिर जब उधर बॉलर देखता है ना उसको हाथ हिला देती है, ऐसे कर देती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वुड कार्विंग का जीआई टैग जो किसको दिया गया है? लद्दाख को दिया गया है। लकड़ी के नक्काशी को भी जीआई टैग लद्दाख को दिया गया। इसी को वुड कार्विंग कहा जाता है। इसका जीआई टैग यह भी जो है लद्दाख को ही दिया गया है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार जो किसको दिया गया है? डॉक्टर नित्या अब्राहम को दिया गया है। बताइएगा नागरी दुबेरा चावल, इसका जीआई टैग छत्तीसगढ़ को दिया गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर है। और यहाँ के जो है मुख्यमंत्री कौन बने हैं? विष्णुदेव सहाय बने, और राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन साहब बने, ठीक ना। बताइएगा फीफा रैंकिंग में कौन सा देश इस पर आया है? अर्जेंटीना। ये फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि फीफा जो वर्ल्ड कप हुआ था इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश आया था? अर्जेंटीना आया था। किसको हरा गया था? ये फ्रांस को हरा के। और इसमें गोल्डन बॉल का आविष्कार किसको मिला था? गोल्डन पुरस्कार लियोन मेसी को दिया गया था। और गोल्डन बूट का पुरस्कार जो है ना ये किलियन एम्बाप्पे को दिया गया। गोल्डन बॉल होता है वो जो अथी करता है, गोल करता है, सबसे ज्यादा जो गोल करता है उसको गोल्डन बूट का पुरस्कार दिया जाता है, ठीक ना। बूट का पुरस्कार दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि किस देश को पुरुषों के अंदर 17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी से हटा दिया है? ये पेरू को जो है उसमें हटा दिया है। पेरू को पेट पे लात मार दिया है। बताइएगा किस राज्य में भगवान हनुमान जी की 54 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ये गुजरात में किया गया है। और हनुमानगढ़ी लड्डू का जीआई टैग जो है ये कहाँ दिया गया है? अयोध्या में। और अयोध्या में जो है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा जो यह किया गया है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच जो है कहाँ स्टार्ट हुआ है? अंडमान और निकोबार में कवच स्टार्ट किया गया, ठीक ना। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि प्रवाह पोर्टल जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आरबीआई। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी, ठीक है। बताइएगा लंगड़ा आम का जीआई टैग
यूपी को मिला है। रामनगर भंटा का जीआई टैग यह भी यूपी को ही दिया गया है। बताइए सबसे बड़ा कच्चा तेल का आपूर्ति जो है ये कौन, भारत के लिए कौन बन गया है? रूस बन गया। रूस, ये भारत का बहुत ही पुराना मित्र भी है। यह रूस जो है भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल का आपूर्ति देश बन गया है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी स्टार्ट किया है? ये तेलंगाना जो है कूल रूफ पॉलिसी जो है ये स्टार्ट किया है। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन है कि यूरोपियन यूनियन ने किस देश को उच्च जोखिम वाले तृतीय क्षेत्र अधिकारी सूची से हटा दिया है? ये पाकिस्तान का अस्तित्व में खत्म ही है, इसलिए इसको भी जो है हटा दिया है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन सुन लीजिएगा कि बसोली पेंटिंग का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? जम्मू कश्मीर। ये टीआरई फर्स्ट में पूछा हुआ था। ठीक ना, तो आज का क्लास यहीं रखते हैं और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। और अभी तक आप लोग चैनल पे बने हुए हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट में दिल भेज दीजिएगा। और वीडियो अगर छोटा जरा सा भी दिल को छूता होगा तो कमेंट में जो है अपना मंतव्य जो है जरूर दीजिएगा कि इसमें क्या नया अपडेट करने की ज़रूरत है। और ये जो है बिहार शिक्षक भर्ती की 6 to 8 की परीक्षा जो खत्म हो गई है और जिन जिन लोगों का 6 to 8 का एग्जाम अच्छा गया होगा उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आगे उनके लिए 9th 10th भी बचा हुआ है, इसलिए अब 9th 10th की तैयारी में जुट जाइए। और 40 नंबर का जो है ना सही में गागर में सागर भरने का काम जो है हमारे यहाँ FMSC ग्रुप डिस्कस करने वाली है। इसलिए 40 नंबर के लिए जो 9th 10th और 11th 12th में जो है जिन लोगों का जो स्पेशल जो होता है सब्जेक्ट वो 80 नंबर का पूछता ही है, लेकिन 40 नंबर के लिए जो है जो गागर में सागर भरने के लिए सीरीज जो एक तरह से काम कर सकते हैं। इसको आप जो है रोजाना जो डेली का जो 10 मिनट चलता है स्पेशल स्टेट स्पेशल और जो डेली का करंट अफेयर बनता है सो, और उसके बाद जो लास्ट में करंट अफेयर होता है सो, उन सभी चीज़ों पर महत्वपूर्ण तरीका से आप लोग ध्यान दीजिएगा तो आपका रिजल्ट वाकई जो है बहुत ही सुंदर होने वाला है। तो कल के लिए क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन सुन लीजिएगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि पाला आर्द्रभूमि जो है यह किस राज्य में स्थित है, इसके बारे में बताना है आपको कि पाला आर्द्रभूमि या किस राज्य में स्थित है। जैसा कि आप जान ही रहे होंगे कि हर एक स्टेट बाय स्टेट जो है इसका पोस्टमार्टम किया जाता है। तो जितना भी स्टेट है उसमें से अब कुछ ही स्टेट बचा हुआ है और जितना भी स्टेट बचा हुआ है उसको जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है हम लोग के द्वारा लाया जाता है। अगर आप लोग ये पहल अच्छा लग रहा है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। कल एक भाई का टेलीग्राम पे कमेंट भी आ रहा था कि जब होमवर्क जो डेली का देते हैं उसी के अंदर जो है ना स्टेट का जो PDF बनाते हैं उसको दे दिया कीजिएगा। तो आगे से हमारी टीम के द्वारा ध्यान रखा जाएगा कि जो भी स्टेट का जो PDF बनता है वो आपको होमवर्क के नीचे मिल जाएगा, जिससे आप होमवर्क के रिवीजन के साथ साथ जो है स्टेट का रिवीजन भी कर सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं रखते हैं। कल का क्वेश्चन सुन लिए होंगे कि पाला आर्द्रभूमि जो है किस राज्य में स्थित है, इसके बारे में पूरे तरीके से अच्छे तरीके से बता दीजिएगा। और जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ही दीजिएगा, ताकि देखने में भी अच्छा लगता है कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो उससे दुगुना सपोर्ट जो है हम लोग करेंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।